नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल IITN पे। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ रैंडम जीके के टॉपिक्स। तो जनरली क्या होता है, जब आप किसी टॉपिक को सर्च कर रहे होते हैं तो आपका माइंडसेट क्लियर होता है कि आप YouTube पे सर्च करेंगे, पॉलिटी पढ़नी है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, या फिर XYZ मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, या पर्टिकुलर कोई डायनेस्टी पढ़नी है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं वो ना ही आपके माइंड में आते हैं जिनके बारे में आप सर्च करके पढ़ सकें, और वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कभी कभी ये टॉपिक छूटने की वजह से आप एक दो नंबर लूज़ कर देते हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट करी जाती हैं किसी भी इंडियन सिटीजन से कि उसे उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं, और सारी चीज़ें मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखी हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं सब चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में आपके सामने रख पाऊँ और आपको उस बारे में थोड़ी नॉलेज दे पाऊँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है नेशनल एंथम। हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। इसे कब अडॉप्ट किया गया था? इसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था। जितनी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं उसके अलावा आपको इन सब चीज़ों में के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और मैंने उतना ही आपको दिया है। इससे ज़्यादा आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से इतना मोर देन इनफ है। नेशनल एंथम के राइटर कौन है? हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में था? बंगाली। फर्स्ट टाइम कब इसे गाया गया था? 1911 में कैलकाटा सेशन में। अगर हम बात करें नेशनल सॉन्ग की, नेशनल सॉन्ग जो है हमारा अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम के साथ ही 24 जनवरी 1950। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चैटर्जी। ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ उनकी एक नॉवल थी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा आता है आपका नेशनल एम्बलम, जिसे अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसमें अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है इसमें टोटल नंबर ऑफ लायंस कितने हैं? 4 लायंस हैं। और कौन कौन से एनिमल्स इसमें हैं? तो उसका एक कोड है BHEL। ठीक है, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लायन। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है हमारा नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसे डिज़ाइन किया गया था पिंगाली वेंकैया द्वारा। रेशियो है इसका 3:2। फर्स्ट फ्लैग कमेटी के जो हमारे हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बात करेंगे बुद्धिज़्म की। बुद्धिज़्म से क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने ही चाहिए, तो उन्हें मैं यहीं पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ। और बाकी जब कभी हम एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बुद्धिज़्म वहाँ पर पढ़ेंगे। तो बुद्धिज़्म की बात करें तो हमारे जो बुद्ध का बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और एनलाइटमेंट हुआ था उन्हें बोध गया, बोध ट्री के अंडर। फर्स्ट सेरेमन उन्होंने दिया था सारनाथ में, और उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। और कुछ इंपॉर्टेंट काउंसिल हुई थी उनके लिए। फर्स्ट काउंसिल हुई थी राजगीर में, जो कि कंडक्ट कराई थी अजात शत्रु ने। दूसरी काउंसिल हुई थी वैशाली में, जो कंडक्ट कराई थी कलाशोका ने। तीसरी थी पाटलिपुत्रा में, जो कंडक्ट कराई थी अशोका ने। चौथी थी कश्मीर में, जो कंडक्ट कराई थी कनिष्क ने। आपको ये वेन्यू याद करने बहुत ज़रूरी है, और किसने कंडक्ट कराई थी ये याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे आगे फर्दर कोई कौन वाइस चेयरमैन था ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लेवल में नहीं आता है। एक एक करके आप इसे याद कर सकते हैं, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। बाकी आप ऐसे इसे याद कर लें जैसे भी आप चाहें। बुद्धिज्म के टाइम में जो बुक थी इनकी फेमस बुक, वो उसे बोलते थे त्रिपिटिका। 3 बुक से मिलकर बनी थी, पाली लैंग्वेज में ये बुक थी। इसके बाद राजा राम मोहन रॉय से कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये ब्रह्म समाज और आत्म सभा के फाउंडर थे। इसे फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोला जाता है। ये इंग्लिश एजुकेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे, और एबोलिशमेंट ऑफ सती में इनका बहुत बड़ा रोल था। विलियम बेंटिंग ने बैन की थी सती, और इंडियंस का नाम लें, राजा राम मोहन राय ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब बारी आती है दयानंद सरस्वती से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था। रियल नेम इनका था मूला शंकरा। इन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास, और शुद्धि मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसे बोलते हैं रिकन्वर्जन ऑफ हिंदूज। इसके बाद हम कुछ क्लासिकल डांस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्लासिकल डांस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैंने बहुत रैंडमली टॉपिक्स को लिया है ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहें। टाइम कम है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रैब कर सकें। जहाँ से भी जो चीज़ आपको मिल रही है आप उसे ग्रैब करिए, उसे मेमोराइज़ करिए। मैंने पहले भी कहा है, हर एक चीज़ आपकी नॉन टेक वाले पोर्शन में इंडिपेंडेंट है, एक से दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं है।
आप किसी भी मैनर में किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं क्लासिकल डांस की बात करूं तो इंडिया में केरला में 2 क्लासिकल डांस हैं। एक है आपका कथकली, दूसरा है मोहिनीअट्टम। नॉर्थ इंडिया में चलता है कथक, यूपी वगैरह में। तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी है। उड़ीसा का उड़ीसी है। मणिपुर का मणिपुरी है। आसाम का सत्रिया है। और आसाम का एक फोक डांस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जिसका नाम है बिहू। स्पेशली मैंने इधर इसलिए मेंशन कर दिया। और कभी फोक डांसेस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अब सिख गुरु से कई बार बहुत रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कौन से गुरु से क्या क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल वाले नॉन टेक पोर्शन में इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। टोटल मिला के अगर हम बात करें तो सिखों में 10 गुरु हुए थे। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, जिनका जन्म हुआ था तलवंडी, या फिर आज के टाइम में उसे नानक साहिब बोला जाता है। आपको ऑप्शन में तलवंडी भी मिल सकता है या नानक साहिब भी, आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। उनकी जो मृत्यु हुई थी, जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, वो थी करतारपुर। इनके टाइम में जो मेन चीज़ हुई थी वो क्यों हुई थी, इन्होंने लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था। उसका रीज़न था जब लंगर सिस्टम के लिए लोग आते थे तो इन उनसे ये डिस्कशन करते थे। दूसरे गुरु थे अंगद, गुरु अंगद देव। उनका नाम था लहना। गुरुमुखी जो है उन्हीं की दी हुई है। लंगर सिस्टम को परमानेंट करने का क्रेडिट गुरु अंगद देव पे जाता है। तीसरे इंपॉर्टेंट गुरु आ जाते हैं हमारे अमरदास। अमरदास जी ने डिफरेंट मैरिज सिस्टम स्टार्ट किया था। रामदास जी अकबर के फेवरेट थे। रामदास जी को अकबर ने अमृतसर गिफ्ट किया था और फिर उन्होंने ही गोल्डन टेम्पल बनाया है यहाँ पर रामदास जी ने। अर्जन देव की बात करें तो आदि ग्रंथ रिलीजियस बुक जो है सिखों की, वो अर्जन देव जी के टाइम की है और इन्हें जहांगीर ने मारा था। हरगोविंद जी के टाइम में ऑर्गेनाइज्ड किया गया था अमृतसर फोर्ट को, फोरफिटेड किया गया था, मतलब अमृतसर फोर्ट को किलाबंदी करी गई थी उसकी। जी आपने उसके बाद 6 के बाद 7th 8th इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 9th आपने गुरु तेग बहादुर जी का नाम सुना होगा। अगर आप दिल्ली में कभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे तो आपने जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन सुना होगा। तो बेसिकली जीटीबी आपके गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे है। औरंगज़ेब ने उन्हें मारा था। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं वो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो बोल्ड में लिखी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो आखिरी गुरु थे। इनका जन्म आप पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र आज के टाइम में पटना है। ये अपने आप को ट्रू पातशाह बोलते थे और खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। उसके बाद कुछ समाधि स्थल हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है जो कि दिल्ली में है। राजघाट महात्मा गांधी जी का है जो कि दिल्ली में है। चेत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर जी की है जो कि मुंबई में है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बाकी मैक्सिमम आपको दिल्ली में मिल जाती है, ये मुंबई में है। कुछ पार्लियामेंट हैं जो कि अलग अलग देशों की हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है शोरा। ईरान की का नाम है मजलिस। जापान की डाइट, एग्ज़ाम में पूछी गई है कई बार। आइसलैंड जो है और आइसलैंड जो है आपकी ओल्डेस्ट है और चाइना की लार्जेस्ट है। इनके नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नोट पे क्या प्रिंट हो रखा है, आज के टाइम में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी डायमेंशन पे भी आ जाता है, तो मैं डायमेंशन रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सबसे पहले नोट पे क्या प्रिंट है उस पर ज़्यादा फोकस करें, वो आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत नॉर्मल है। अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे इंडिया में नोट जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है वो 10 का नोट चल रहा है। तो 10 का नोट 20, 50, 100, 200, 500, 2000। तो 10 के नोट पे आपका कोणार्क टेम्पल है। 20 के नोट पे आपके एलोरा केव्स हैं। 50 के नोट पे आपको हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 का नोट आपका रानी का बाव है। 200 का नोट आपका सांची का स्तूपा है। 500 के नोट पे आपका रेड फोर्ट बना है। 2000 के नोट पे आपका मंगलयान है। आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। मैंने वीडियो को छोटा रख रहा हूँ तो इससे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसकी आपको फाइल आपको दे दूंगा ताकि आप प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकें। ठीक है, धीरे धीरे चलोगे तब भी कुछ हासिल होगा अगर रिवीजन कर रखा है। एक साथ कितना पढ़ लो, रिवाइज नहीं करोगे सब बेकार है। अगर आपने पहला रिवाइज नहीं कर रखा और पढ़ भी रखे हैं लेक्चर्स, नोट्स भी ले रखे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आई नो आपके पास टाइम होगा, आप अगर 22 साल के हैं, 24 साल के हैं, बहुत टाइम है आपके पास। 4 साल हैं, 5 साल हैं, 6 साल हैं, कैटेगरी वाइज और लगा लो 8-9 साल हैं। करते रहिए तैयारी।
किसी का कुछ नहीं जा रहा है, आपका टाइम है, आपको अपने हिसाब से हैंडल करना है। रिवीजन हमेशा मैं प्रायोरिटी बेसिस पे रखने को बोलता हूँ। नया आप पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ा है उसे तमीज़ से रिवाइज ज़रूर करते रहें। बायोलॉजी, अब जैसे एसएससी के सिलेबस को एनएचपीसी ने अपने सिलेबस में ऐड ऑन किया है सेम, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बायोलॉजी से क्वेश्चंस भर के आते हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वहाँ 50 की जगह बस 30 क्वेश्चन आने हैं यहाँ पे। तो वहाँ अगर 5 क्वेश्चन आते थे बायोलॉजी से, तो अब 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पर आएंगे। सिलेक्शन मैं हमेशा कहता हूँ उसी का होगा जिसने नॉन टेक पे पूरा ध्यान दिया है विद टेक्निकल। तो आप अपने आप को तैयार रखिएगा, आप अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि आपका तैयारी का लेवल कितना है। थैंक यू।